अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपने एक डाई को 2 बार रोल किया यानी थ्रो किया, तो आपको पता है आपके पास ये 36 आउटकम्स आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं वो बोल रहा है कि 5 आपका एक बार भी ना आए, तो सिंपल सा लॉजिक है, टोटल तो आपको 36 ही होते हैं बेटा। अब उसने बोला है 5 आपका ना एक बार भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैं सारे केसेस देखता हूँ जहाँ पे 5 आ रहा है, जैसे 5 यहाँ पे आ रहा है, 2, और देन वी कैन सी यहाँ पे आ रहा है 3, 4, 5, और यहाँ पे 6 की 6 बार आ रहा है। तो टोटल जो 5 हमारा आ रहा है वो 11 टाइम्स आ रहा है ना। तो 5 अगर एक भी बार नहीं चाहिए तो डेफिनेटली 11 टाइम्स ऐसे है जब 5 एक ना एक बार तो आ रहा है। और अगर आपको एक बार भी नहीं चाहिए तो आप 11 को अगर माइनस करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 25/36। तो 25/36 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे 5 एक बार भी नहीं आ रहा। और अगर 5 आपको सिर्फ एग्जैक्टली वन टाइम चाहिए, सिर्फ वन टाइम चाहिए, तो किस केस को आपको नलीफाई करना है। अब ये 11 केसेस तो आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको चाहिए तो आप 5-5 वाला केस नहीं लेंगे, क्योंकि 5-5 वाला केस अगर आपने लेट्स से पिक कर लिया तो आपको पता है कि 5 तो यहाँ 2 बार आ जाएगा, लेकिन आपको 2 बार तो नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये 2 बार नहीं चाहिए तो आपने इन 11 में से इस 5-5 वाले को अगर हटाया तो अब आपके पास सिर्फ ये 10 केसेस बचे। ठीक है, सो जो फाइनल आंसर मेरा होगा वो होगा 10/36, और जिसको मैं बिल्कुल डिवाइड करके अगर लिखूंगा तो आई विल गेट माई आंसर एज 5/18। ठीक है, सो 5/18 इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड पार्ट, जहाँ पे 5 सिर्फ एग्जैक्टली वन टाइम आया है। तो हमने वो डबल वाला केस हटा दिए। तो फुली समझ में आ गया होगा आपको, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। अब बढ़ेंगे आगे।